नमस्कार दोस्तों, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और सभी अपने अपने घरों में काफ़ी खुश होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है, जैसे कि आप सभी मेरे चैनल पे देख रहे थे कि मेरे चैनल पे बिजनेस की सीरीज़ चल रही थी काफ़ी समय से। बीच में वो सीरीज़ इसलिए रुक गई क्योंकि थोड़ा थोड़ा कुछ फेस्टिवल आ गए थे। लोहड़ी की वीडियो मैंने दी, मकर संक्रांति पे मैंने वीडियो दी और एक हिट एंड रन पे मैंने वीडियो आपको दी। इसलिए हमारी बिजनेस की सीरीज़ थोड़ी सी रुक गई थी, लेकिन अब नहीं रुकेगी। अब बिजनेस की सीरीज फिर आप लोगों के बीच में मैं लेके आ गई हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ इस प्रकार की है दोस्तों, कि कुछ ऐसा बिजनेस जो हमारे घर जैसा हो। एक ऐसा बिजनेस जो आपके घर जैसा हो, जो कार्य आप अपने घर में करते हैं, अपने किचन में करते हैं, उस प्रकार का आप बिजनेस कर सकते हैं। और बहुत ही आसान है, उसमें आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। किसी से सलाह नहीं लेना पड़ेगा, किसी से मशवरा नहीं करना पड़ेगा। वो आपके दोनों हाथों का कमाल होगा और बस वो बिजनेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसा होगा वो बिजनेस, सुनिए मैं बताती हूँ आपको। दोस्तों, जैसा आपने देखा होगा कई फुटपाथ पे और कई ऐसी नुक्कड़ की जगह पे, किसी ऐसी मार्केट के बीच में या थोड़ा सा बस स्टैंड के आसपास आपने देखा होगा कि वो जो रेड़ियां लगी होती हैं, खाने की रेड़ियां आपने देखी होंगी, जहाँ पे कुछ सब प्रकार के स्नैक्स होते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अंडे का और चाय का और कॉफ़ी का मैंने आपको बताया था। कुछ इस तरीके से ही है, बट इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। तो जैसे कि आपने देखा होगा ना कि राजमा चावल पर प्लेट, कढ़ी चावल, आलू पराठा, छोला, इस तरीके की रेडी होती है। या हम एक बात कर लेते हैं स्पेसिफिक कि छोले कुलचे की रेडी, या तो एक एक स्पेसिफिक छोले और कुलचे की रेडी, या तो एक रेडी पे मल्टी टाइप की आइटम में आप छोले कुलचे मत रखिएगा। छोले कुलचे को भी एक साइड करते हैं, उस पर हम बाद में बात करेंगे। जैसे कि चावल दाल होता है, चावल दाल हो गया, सब्जी हो गया, छोले चावल हो गया, राजमा चावल हो गया, कढ़ी चावल हो गया, आलू पराठा हो गया। इस टाइप का खाना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस टाइप का खाना क्या होता है ना, कि एक मध्यम वर्ग का इंसान भी आपकी रेडी पे आके खा सकता है। आप चाहे उसको 20 रुपए प्लेट देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 रुपए प्लेट बेचेंगे उसको, लेकिन एक मध्यम वर्ग का जो इंसान होगा ना, वो उस खाने को खा सकता है। और अधिकतर वही मेरे भाई लोग, वही मजदूर लोग उस रेडी तक पहुंचते हैं और वो कराते हैं आपकी बिक्री। क्यों? क्योंकि थोड़े स्टैंडर्ड लेवल का जो व्यक्ति होगा, वो सीधी सी बात है, वो ढाबे पे जाएगा या वो किसी रेस्टोरेंट में जाएगा, वो आपकी रेडी पे नहीं आएगा। लेकिन जो एक मध्यम वर्ग का इंसान होगा, वो आपकी रेडी पे ही आएगा। तो इस प्रकार का बिजनेस कहाँ पे चल सकता है हमारा? या तो कोई ऐसी मार्केट हो जहाँ भीड़ भाड़ की मार्केट हो, जहाँ आप देखते हो कि काफ़ी मतलब कपड़ों का शोरूम वगैरह हो, या छोटी मोटी कपड़ों की दुकान हो, जहाँ इंसान शॉपिंग करके कोई थक जाता है, या जैसे कि बहुत से भाई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके घर में कोई बनाने वाला नहीं होता है खाना, तो वो लोग सुबह अपना जैसा भी नाश्ता किया, जो मजदूर लोग होते हैं, या बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोपहर का खाना नहीं बना के ले जा सकते, या कोई बैचलर टाइप में होते हैं तो वो नहीं बनाते हैं दोपहर का खाना, तो वो लोग कुछ इस तरीके से दोपहर का लंच बाहर करते हैं, बाहर करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनकी मजबूरी होती है कि नहीं बना पाते। तो उस प्रकार के लोग आएंगे आपकी रेडी पे। लेकिन अब आपकी मेन क्या है कि आपने लोकेशन कैसे सर्च की है, आपकी लोकेशन बेस्ट है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं घर के बाहर ही रेडी लगा के खड़ा हो जाता हूँ या खड़ी हो जाती हूँ, वहाँ भी मेरा काम चल जाएगा। वहाँ कतई आपका काम नहीं चलेगा मेरे दोस्त। इसके लिए आपको चाहिए कोई मार्केट की जगह, कोई थोड़ा भीड़ भाड़ का एरिया। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कि बस स्टैंड के आसपास में, क्योंकि वहाँ थोड़ी दिक्कतें करते हैं एमसीडी वाले, लेकिन थोड़ा आसपास में कहीं पर आप लेके भी जगह रुक सकते हैं, तो वहाँ भी आपका काम बहुत बहुत अच्छा चलेगा। क्योंकि मेन मेरा कहने का मतलब क्या है कि भीड़ भाड़ वाले एरिया पे इसमें लागत क्या आएगी? ये खाना तो आप अपने घर में भी बनाती हैं, आपकी धर्म पत्नी भी ये खाना बनाती होंगी, या आप खुद स्वयं बनाते हो, या आपका बेटा बनाता हो, या आपकी बेटी बनाती हो। तो इसमें तो मुझे लागत बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि क्या लागत आएगी। अगर आप एक राजमा चावल बनाएंगे तो क्या आएगी, कढ़ी चावल बनाएंगे तो क्या आएंगे, एक आलू की सब्जी पूरी काफ़ी फेमस है इन रेडियो पे, ठीक है, ये भी कर सकते हैं आप मॉर्निंग में देखते हैं कि मॉर्निंग में नाश्ते में ना लोग कचौड़ियाँ खाना बहुत पसंद करते हैं। आलू की सब्जी के साथ पतली सब्जी बनाइए और कचौड़ियाँ बनाइए। वो सबसे ज़्यादा मॉर्निंग में बिकने वाला जो ब्रेकफास्ट में होता है, कचौड़ी और आलू की सब्जी का लोग नाश्ता करते हैं। आप ये भी रख सकते हैं, कचौड़ी हो गया, आलू की सब्जी हो गई, आलू पराठा हो गया, और आलू पराठे के साथ आपने कुछ
कोई सिर्फ पराठा अचार के साथ भी खा लेते हैं, अचार भी रखिएगा क्योंकि पराठे के साथ लोगों को अचार चाहिए होगा। ये 2 चीज़ हो गई। अब आता है तीसरा, राजमा चावल हो गया, चौथा हो गया हमारा छोला चावल, पांचवा हो गया हमारा कढ़ी चावल। सबसे फेमस ये चीज़ें होती है और हर एक आम इंसान इन चीज़ों को खाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि कुछ जो लोग डेली खाते हैं ना, जो लोगों का बिल्कुल डेली की हैबिट है कि वो लंच इस प्रकार का ही होता है, तो वो उनको क्या चाहिए कि उनको साधारण खाना चाहिए, ज़्यादा तला हुआ खाना नहीं चाहिए, ज़्यादा मसाले वाला खाना नहीं चाहिए। अगर वो प्रतिदिन एक ढाबे पे जाएंगे तो ढाबे का खाना आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से होता है, मसालेदार, तेल वगैरह उसमें ज़्यादा होता है। लेकिन अगर उनको पता है कि जो एक रेडी का खाना होता है ना, रेडी का खाना एक सिंपल इंसान ही बनाता है, जैसा वो अपने घर में बनाता है, जैसा वो खुद खाता है, वो वैसा हमें भी खिलाएगा। इसलिए भी नहीं कि लोग सस्ता समझ के 20 रुपये 30 रुपये प्लेट आपकी रेडी पे आते हैं, लोग इसलिए उस रेडी वाले खाने को भी पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंसान पर डे बाहर खाना खा रहा है, तो उसको ये पता है ये रेडी वाला खाना सस्ता तो मुझे मिलेगा ही, साथ में ये खाना बहुत, इसमें कम तेल होगा, इसमें बहुत कम मसाले होंगे, जो कि मेरे शरीर के लिए हानिकारक नहीं होगा। इसलिए भी बहुत से लोग रेडी वाला खाना खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ढाबा रेस्टोरेंट का खाने में मसाला तेल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो कर लीजिए कुछ इस प्रकार का बिजनेस। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए पहले आपको एक रेडी की आपको व्यवस्था करनी होगी मेरे दोस्त। रेडी जरूरी नहीं है कि हम रेडी नया ही परचेज करें, आप सेकेंड हैंड रेडी भी ढूंढिए। सेकेंड हैंड रेडी 6 से लेकर 8,000 में, हाईएस्ट मैं कहती हूँ 10,000 का भी अमाउंट अगर हम रख लेते हैं, 6, 8, 10 का भी अगर आप अमाउंट रखते हैं तो बहुत ही अच्छे प्रकार की आपको रेडी मिल जाएगी। आपके पास रेडी हो गई। अब उसके बाद चाहिए आपको कुछ बर्तन, क्योंकि आप बना रहे हैं 4-5 तरीके की वैरायटी। अभी आपका सेटअप नया है, तो आप जो सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम है ना, आप वो रखिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा रनिंग आइटम में कढ़ी चावल, छोले चावल, एक पूरी सब्जी लोगों को बहुत पसंद होता है, सुबह भी और वो दोपहर में भी खा लेते हैं। और एक मैंने आपको कचौड़ी का बताया। आपको इसमें क्या फायदा होगा? जो आपने आलू की सब्जी बनाई वो आपकी पूरी सब्जी में भी चल जाएगी और वही आलू की सब्जी आपकी कचौड़ी में भी काम करेगी। आप कचौड़ी भी रख सकते हैं इस प्रकार से। तो अभी है आपका नया सेटअप। सिर्फ अभी आप, मैं कहती हूँ 4 से 5 आइटम रखिए। अब भी बिल्कुल भी आप इस काम के अंदर वैरायटी को मत बढ़ाइएगा। आप इतनी वैरायटी रखिए। आप धीरे धीरे, हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ, 15 दिन हुआ, 1 महीना हो गया, धीरे आपका काम जब सेटअप पे आने लग जाएगा मेरे दोस्त, उसके बाद आप अपने दिमाग के अनुसार उसमें अपनी आइटम बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप क्या बढ़ा सकते हैं? एक, मैं कहती हूँ, एक ब्रेड पकौड़ा भी आप जरूर रखिएगा मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में। बहुत से भाइयों को, बहनों को ब्रेड पकौड़ा बहुत पसंद है खाना उनको, तो एक ब्रेड पकौड़ा तो आप ऐड कर लेना। जैसे 1 महीना बीतता है, आप अपने काम की गति को देखिए कि आपके काम की गति में कितना फ्लो है। अगर हमारे, और 100% फ्लो आएगा मेरे दोस्त। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव वर्क, बिल्कुल पॉजिटिव होके चलिए। वर्क आपका 1 महीने में बढ़ेगा। उसके बाद आप धीरे धीरे जो चीज़ें आपको बनाने आती हैं और जो नहीं भी आती हैं, थोड़ा सा मार्केट में घूमिए। और एक चीज़ मैं कहूँगी, कभी भी कोई काम खोलने से पहले ये नहीं कि आपने मेरी वीडियो देखी, आपका मन बन गया, आपका दिमाग बन गया। नहीं, आप मार्केट में घूमिए, मार्केट में सर्च करिए क्या दिक्कत है। चले, अगर हमें रेडी वाला ही काम स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हम, मेरे दोस्त, क्या करेंगे? हम जाएंगे एक रेडी वाले के पास। जाइए, 1 दिन जाइए, 2 दिन जाइए, 3 दिन जाइए, ठीक है? जाइए, उसको ये मत बताइए कि मुझे भी ये बिजनेस करना है। आप जाइए, कुछ खा पी के आइए। प्रतिदिन किसी दिन कुछ खा लीजिए, सेकंड डे कुछ खा लीजिए, थर्ड डे कुछ खा लीजिए। थोड़ा लेट खाइए, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर वहाँ का देखिए, किस प्रकार के ग्राहक है, किस प्रकार से वो रेडी वाला मालिक, किस प्रकार से उसकी बिक्री हो रही है, किस प्रकार से वो अपने ग्राहक से डील कर रहा है, और क्या उसके रेट हैं, क्या रेट है उसका छोले चावल का, क्या रेट है उसका एक कढ़ी चावल का, क्या रेट है उसका आलू की सब्जी पूरी का, क्या कचौड़ी किस रुपए प्लेट वो बेच रहा है। वहाँ खड़े रहिए, धीरे धीरे खाइए, एब्जॉर्ब करिए, एटमॉस्फेयर देखिए, किस प्रकार से ग्राहक आ रहा है, क्या वो पैसा ले रहा है। ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको ले रहा है एक्सपीरियंस, क्योंकि आप वही काम खोलना चाहते हैं। एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर हम कोई बिजनेस खोलना चाहते हैं ना, तो उस बिजनेस में, जैसे मैंने एक परचून की दुकान का बताया, जैसे मैंने ग्रोसरी का बताया, इस वीडियो के बाद में एक मेरी बड़ी वीडियो भी आएगी ग्रोसरी स्टोर के ऊपर, जैसे मार्ट होते हैं या सुपर स्टोर होते हैं, तो वो उसमें मैं आपको बताऊंगी। कभी भी कोई भी काम हमें अपना स्टार्ट करना है ना, कोई बिजनेस हमें सेटअप करना है, कोई बिजनेस हमें स्टार्ट करना है, बिल्कुल, तो उसके एक्सपीरियंस के लिए ना, क्यों ना हम थोड़ा सा रुक के कर लें, उसमें अपना टाइम लगा दें, उसमें अपना इंटरेस्ट लगा दें, जरा समझे
कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूँ और सामने वाला उस काम को आज से 6 महीने पहले स्टार्ट कर चुका है, या 1 साल पहले स्टार्ट किया है, या 3 मंथ पहले स्टार्ट किया है, तो क्या उसको बेनिफिट आ रहा है, क्या उसको इनकम आ रही है, कितनी उसको मेहनत करनी पड़ रही है, किस तरीके से वो काम कर रहा है, किस तरीके से वो चल रहा है, किस तरीके से उसका पैसा यूज हो रहा है। तो इन चीज़ों पे पहले फोकस करना है। ठीक इसी तरीके से जो ये रेडी वाला काम है, अब हमने माइंड बना लिया कि हमें काम करना है, और किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपका फर्ज क्या है, मैंने मेरे वीडियो के माध्यम से मैंने आपको गाइड कर दिया कि कुछ इस तरीके से भी ये काम कर सकते हैं, जिसमें कि आपका पैसा लागत भी कम लगेगा और मुनाफा भी ज़्यादा आएगा। बस ये है कि इसमें थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ेगी। इसमें आपको सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ना पड़ेगा, हो सके मेरे दोस्त सुबह 5 बजे भी बिस्तर छोड़ना पड़ सकता है आपको। सॉरी, थोड़ा सा कैमरा मेरा हिल गया है, वीडियो में ब्रेक लग गया है, सॉरी। तो इस तरीके से तो आपने क्या किया कि आपने हमें रेडी वाला काम स्टार्ट करना है। आपने एक्सपीरियंस लिया, 1 हफ्ते आप मार्केट में घूमे, जिस किसी ने ये रेडी का काम खोल रखा है आप उसके पास गए, वहाँ से आपने कुछ कुछ थोड़ा परचेज किया, कुछ कुछ आपने थोड़ा खाया। आपने क्यों खाया? क्योंकि आपने वहाँ के माहौल को भापा, आपने देखा समझा किस प्रकार के ग्राहक आ रहे हैं, किस प्रकार से वो रेडी का मालिक ग्राहक से डील कर रहा है, क्या पर प्लेट उसने रेट लगा रखा है, छोला किस प्रकार है, चावल किस प्रकार है, पूरी का रेट क्या है, सब्जी का रेट क्या है, अगर कचौड़ी दे रहा है तो कचौरी का रेट क्या है। और अगर एक सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है जो हर प्रकार का इंसान खाना चाहता है, उसको कहते हैं लिट्टी। लिट्टी काफ़ी फेमस है, लिट्टी बिहार वालों की बहुत फेमस है, और मैं भी बिहार से हूँ, तो भाई मुझे भी बहुत पसंद है लिट्टी। तो मैंने थोड़ा आपको बता दिया, इसको ज़रूरी नहीं है कि बिहार के लोग ही पसंद करते हैं, और भी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको आती है लिट्टी बनानी, और अगर नहीं भी आती है तो सीख लीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर वो आप लिट्टी भी रखेंगे ना, वो लिट्टी रखिए और मात्र उस लिट्टी का रेट आप सिर्फ 10 रुपये की एक लिट्टी रखिए, देखिए आपकी शाम तक, मैं कहती हूँ 50 से 60 लिट्टी की बिक्री होनी ही होनी है, क्योंकि उसको हर वर्ग का इंसान पसंद करता है, क्योंकि वो हेल्दी होता है। ऐसा नहीं है कि वो ऑयली होता है तो उसको नुकसान है, वो हेल्दी होता है लिट्टी, क्योंकि उसमें चने का सत्तू मिला होता है जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लिट्टी बना सकते हैं और नहीं आती है बनानी तो किसी से सीख लीजिए। लिट्टी जरूर रखिएगा, ओनली 10 रुपये का रेट लिट्टी का रखिएगा। बाकी आप समझदार है, एक बार आप मार्केट में सर्वे करिएगा, और जिसने वो रेडी लगा रखी है वहां से आपको रेट की कोटेशन मिल जाएगी कि वो किस प्रकार कितने रुपए प्लेट वो बेच रहा है। फिर उस तरीके से हम अपना काम स्टार्ट कर देते हैं दोस्त। कुछ इस तरीके का काम है जो आप घर में खाना बनाते हैं अपने किचन में, मेरी माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये औरतें नहीं कर सकती, बल्कि औरतें इस काम को, महिलाएं इस काम को बहुत बखूबी निभा सकती हैं। वो अपने पति का साथ ले लें, अगर उनका है बेटा तो बेटे का साथ ले लें, अगर है उनके पास बेटी तो बेटी का कुछ समय का साथ ले लें, उनके परिवार में अगर 2, 4, 5 प्रकार के लोग हैं तो स्टार्टिंग में 1-2 लोगों का साथ ले लें। और अगर आपको अपने पति परमेश्वर का साथ मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ वो टाइम आपको दे देंगे, कुछ आपके काम में टाइम लग जाएगा। आप दोनों चीज़ें मैनेज कर सकती है, बहन भी अच्छे से कर सकती है और भाई लोग भी इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। और कोई ज़्यादा लागत नहीं है मेरे दोस्त, बस हाँ एक स्टार्टिंग का महंगा लागत आपका ये आएगा कि आपको रेडी खरीदनी पड़ेगी। और मैंने आपको सलाह दी है कि मेरे तरफ से तो ये सलाह है कि आप नई रेडी बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आप सेकंड हैंड रेडी लीजिएगा। 7, 8 से 10 हज़ार के अमाउंट में बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास रेडी आ जाती है। और ये मैं अगर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ तो मैंने इस रेडी के ऊपर भी सर्वे किया है मार्केट में जाके, और मैंने 2-4 लोगों से पूछा है कि क्या कितनी इनकम लगती है, क्या उनको बचत हो रही है। मेरे दोस्त वो बहुत अच्छा एक पूरे दिन की सेल वो शाम को अपने घर लेके जाते हैं। बस ये ओपन नहीं करूँगी कि कितनी सेल वो कर लेते हैं, क्योंकि जब आप करेंगे स्टार्ट तो आपको पता चल जाएगा। इस बिजनेस में कहीं से भी कोई नुकसान नहीं है। मैं कहती हूँ कि 5% भी नुकसान नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल आपको 95% बेनिफिट दे के जाएगा ये बिजनेस। अगर आप करना चाहते हैं कोई बिजनेस और आपके पास आपके पॉकेट में है कम पैसा, लेकिन अगर आप मेहनती हैं, मेहनत कर लेंगे, इस दिमाग को अच्छे तरीके से यूज़ कर लेंगे, तो ये बिजनेस भी कोई बुरा नहीं है मेरे दोस्त। बड़ी कम लागत में ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं कहती हूँ कभी भी कोई बिजनेस करिए तो एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, अगर आपने कोई भी बिजनेस नहीं किया है तो क्यों ना पहले एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया जाए, जिससे कि उसमें आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि आप कुछ टाइम बाद उस छोटे से बिजनेस को बड़े बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। या जरूरी नहीं है कि आप वहीं उसी ठेले तक, उसी रेडी तक सीमित रहेंगे मेरे दोस्त। आगे रास्ता भी खुलेगा, आगे आपकी किस्मत भी बदलेगी। सिर्फ करनी है थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा लगाना है दिमाग और थोड़ा सा हमारे पॉकेट का पैसा।
वो आप बताएंगे कि आपके पास है कितना। अगर कम भी है मेरे दोस्त, बहुत कम पैसे में भी अपना काम स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि अपना काम होता है अपना काम, और एक नौकरी होती है नौकरी। तो कब तक करनी है नौकरी और कब करना है अपना बिजनेस, वो आप अपने माइंड से, अपने दिल से, अपने दिमाग से वो आप डिसाइड करेंगे। या फिर सिर्फ बैठे ही रहना है, या सिर्फ सोचते ही रहना है कि हाँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं कल करूँगा, मैं परसों करूँगा, अब मैं 6 महीने बाद करूँगा, अभी मेरा बजट नहीं है। क्यों नहीं है? सब कुछ हो सकता है। पहले आप कोशिश तो करिए मेरे दोस्त। सब कुछ संभव है। नथिंग इज द पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। सब कुछ संभव है, लेकिन तब संभव है जब आपके अंदर से इच्छा शक्ति हो। सब कुछ हो सकता है। अगर आपके पास, मैं कहती हूँ पैसे है भी नहीं, अगर आपके पास है बहुत कम पैसा, फिर भी मेरे दोस्त किसी रिश्तेदार से, किसी अपने परिवार से, किसी दोस्त से, किसी अपनी बहन से थोड़ा बहुत लेके भी अगर आप खाली बैठे हुए हैं तो कर लीजिए इस काम को स्टार्ट। मैंने जितने भी 2-3 बिजनेस मैंने इसमें बता दिए हैं, आप कर लीजिए इस काम को मेरे दोस्त। ये काम आपको घाटे का सौदा बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त। 4-5 वैरायटी रखने के बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि आप 1 महीने के बाद इसको और आगे स्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस 1 महीने में, मैंने क्यों बोला कि सिर्फ 4-5 ही आइटम आपको रखनी है, क्योंकि आपके दिमाग पे कोई प्रेशर ना हो, क्योंकि आप अभी हैं नए। तो आपको ये ना लगे मैंने ये भी रख लिया, मैंने ये भी रख लिया। किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि बिक्री कम हो, किसी दिन ये भी हो सकता है कि बिक्री आपकी समझ से भी ज़्यादा ऊपर चली जाए। मैंने इसलिए भी बोला कि सिर्फ अभी 5 आइटम रखिए। धीरे धीरे जैसे हमारा बिजनेस स्टैंड होगा, हम बढ़ाएंगे ना, हम वैरायटी को बढ़ाएंगे, आपको वहाँ के लोगों का पता चल जाएगा। कुछ लोग आपको खुद ही सलाह दे देंगे। जो खाने वाले लोग हैं ना, अधिकतर तो वही दिमाग दे जाते हैं कि भाई साहब बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा किया, टेस्टी भी है आपका खाना, सब कुछ अच्छा है भाई साहब, आप एक काम और कर लेते, आप इसमें 1-2 आइटम और बढ़ा लो भाई साहब, तो आपकी रेडी और अच्छी चलेगी, आपका काम और अच्छा चलेगा। ऐसा होता है जब आप स्टार्ट करेंगे ना, जब आप सेटअप डालेंगे, तो जो आपका ग्राहक होगा ना, आपका ग्राहक ही आपको 20% गाइड करके चला जाएगा। फिर ना मेरी ज़रूरत, ना मेरी वीडियो की ज़रूरत। तो करिए, स्टार्ट करिए दोस्तों। और वीडियो के नीचे मेरा नंबर, व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है, कॉल अलाउड नहीं है। आपको कोई भी डिस्कशन करना हो, कोई आप सेटअप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे बेझिझक होकर पहले व्हाट्सअप करिए, फिर आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। मेरे से समय लेके, कौन सा समय मेरा फ्री होता है, मैं आपसे बिल्कुल बात करूंगी। करिए अपने दिल की बात। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बना लीजिए मुझे अपने परिवार का हिस्सा, और बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा। थैंक यू, शुक्रिया।